बात है कि योगी जी जिनका इनकाउंटर कर रहे हैं वो तो बेचारे मासूम लोग हैं, और जिनका इनकाउंटर करना चाहिए वो ये रहे। कुलदीप सिंह सेंगर 28 मुकदमे, सुनते जाना आप। ब्रिजेश सिंह 106 मुकदमे, धनंजय सिंह 46 मुकदमे, राजा भैया 31 मुकदमे, डॉक्टर उदय भान सिंह 83 मुकदमे, अशोक चंदेल 37 मुकदमे, विनीत सिंह 34 मुकदमे, ब्रजभूषण सिंह 84 मुकदमे, चुलबुल सिंह 53 मुकदमे, मोनू सिंह 57 मुकदमे, सोनू सिंह 48 मुकदमे, अजय सिंह सिपाही 81 मुकदमे, पिंटू सिंह 23 मुकदमे, रानी सिंह 48 मुकदमे, संग्राम सिंह 58 मुकदमे, चुन्नू सिंह 42 मुकदमे, याशा सिंह 88 मुकदमे। और ये तो बात छोड़ो आप, हम एक बात कहना चाहेंगे। एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी कितने मुकदमे हैं इसकी भी जांच हो, उसे भी आप लोग उठाने का काम करें। देखिए साहब, एनकाउंटर सॉल्यूशन नहीं है, और पीड़ा हमें तब हुई है जब हमारा व्यक्ति दोषी नहीं था। और अगर ऐसे आप हत्याएं करेंगे, जान लेंगे किसी की, तो एक चीज का ध्यान रखना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। जितने नाम आपने गिनवाए सब नाम के बाद में सिंह लगे हुए थे। क्या बताना आप चाह रहे हैं कि यादवों को टारगेट किया जा रहा है, किसी विशेष जात को टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है। भैया जिस आप एक बात बताइए भैया, वो विपिन सिंह, उसके ऊपर 38 मुकदमे हैं, उस पे सिर्फ सरेंडर किया गया भैया, एक विषय कार्रवाई नहीं हुई है। सर एप्लीकेशन भी दिया गया था 2 बार जो है पेश होने के लिए, और इनका सीधा इनकाउंटर कर दिया जाता है। विपिन सिंह क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या दिख गया आपको, तो जातिवाद का कितना भयानक रूप इस प्रदेश में हमें देखने के लिए मिल रहा है। और आपको आज ऐसी घटना सुनने के लिए, देखने के लिए मीडिया के माध्यम से प्रदेश में, देश में फैल गई है। जी जी, ऐसी घटनाएं रोज हो रही हैं। हम रोज सड़कों पे घूमते हैं, जी जी, हम यही चीजें देखते हुए आ रहे हैं कि प्रदेश में कैसी हालात, कैसी स्थिति बन चुकी है। वो बच्चा जो अपने घर का इकलौता चिराग है, उसके माँ का आंचल, वो लोग इस दर्द को नहीं समझ पाएंगे जिन्होंने कभी परिवार नहीं देखा। इस दर्द को वही बेटी समझ सकती है, वही बहन समझ सकती है, वही माँ समझ सकती है, वही बाप समझ सकता है जो परिवार के बीच रहा हो और अपने बच्चों से उसकी कुछ जुड़ाव रहा हो। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि प्रदेश में ऐसी स्थिति बनती जा रही है कि जाति को देखकर घटनाएं हो रही हैं। भैया मंगेश यादव को न्याय दिलाने के लिए IRO क्या करेगा आप पूरा संगठन? पीड़ित परिवार से हमने कह दिया है, जी भैया, हमें जब भी वो आवाज लगाएंगे, हम उनकी लड़ाई में उनके साथ ऐसे ही खड़े मिलेंगे। ऐसे सर तमाम लोग आ रहे हैं, आगे चले जा रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष, तो आप भी आ रहे हैं, आपसे क्या लोग उम्मीद रखें? हमसे ये उम्मीद रखो जी, हमें बैठा लो यहाँ पे, फिर उम्मीद देखो आप। योगी क्या उम्मीद, रुको, उम्मीद क्या होती है? ये मैं समझ रहा हूँ कि ये रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं जो आप हर किसी से पूछते हैं जी, और इसका रिपीटेड जवाब एक नेता की तरह मैं देना उचित नहीं समझता कि मैं इनके लिए जान दे दूंगा, मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मैं पानी नहीं पीऊंगा। मैं रोटी भी खाऊंगा, मैं पानी भी पीऊंगा, और इस बार ऐसी मजबूती से लड़ूंगा कि 27 में सरकार हिला देंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति, और तब दिखाएंगे हम आपको कि प्रदेश चलता कैसे है, राजा किसे बनाया जाता है, प्रजा की सेवा कैसे होती है। ऐसी घटनाएं अगर आज हो रही हैं तो आप विचार करके देखिएगा, कल को सरकार अगर बदलती है और ऐसी घटनाएं होती हैं जी भैया, तो क्या इस प्रदेश के आप बेहतर भविष्य की कल्पना कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं भैया। देश का युवा कभी भी कुछ करने से पहले 4 बार सोचेगा, और सोचने के बाद कुछ कर ही नहीं पाएगा। उसके अंदर एक डर होगा। आप लोगों ने डर बैठा रखा है, सरकार ने डर बैठा रखा है। कोई अगर आवाज उठाए, सही मुद्दों पर भी आवाज उठाए, तो आप उसे मरवा देते हैं। ये ठोको नीति कब तक चलेगी? कब तक चलेगी?
गगन जी जब लूट कांड किया जाता वहां पर पिस्टल लेकर अंदर लोग गए थे, डकैत लोग। योगी जी कह रहे हैं कि अगर उस पिस्टल से किसी निर्दोष की जान मार दी जाती तो क्या समाजवादी पार्टी उसकी जान वापस करती? आप हमें सबूत दिखाइए कि पिस्टल मिली थी और उसके हाथ में मिली थी। और जो रही बात डकैत गए हुए हैं, उनमें रही दिख रहा है बात कि अगर CCTV किसी की जान चले जाती तो क्या वो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो उस जान के बदले जान दे पाते? तो ये सवाल तो हम भी कर सकते हैं सरकार से। मंगेश यादव, जी आज इस घर का आंगन सूना हुआ है। अगर वो निर्दोष पाया गया पूरी जांच होने के बाद, जी भैया, तो क्या योगी सरकार, क्या योगी जी दूसरा मंगेश यादव इस माँ को दे पाएंगे, इस बहन को दे पाएंगे, इस बाप को दे पाएंगे? आप बात कर, आपने पॉलिटिकल लड़ाई बना दी, आपने पार्टी को जोड़ दिया। आपने वो घर ही नहीं देखा जिस घर में अब तक आंसू नहीं सूखे। आपने वो मां नहीं देखी जो बेहोश पड़ी है। आपने वो बहन नहीं देखी जो हमसे बात करते हुए गिर गई बेहोशी में। आप लड़ाई लड़ रहे हैं भाजपा सपा, भाजपा सपा। इंसानियत कहां गई? इंसानियत खत्म हो गई इस राजनीति के चक्कर में। भाजपा सपा पर उंगली उठाएगी, पत्रकार मसाला ढूंढेंगे, उन्हें कंटेंट चाहिए कि कैसे हमारे व्यूज, कैसे हमारे लाइक्स बढ़िया आए। अरे आप एक बार घर की तरफ कैमरा घुमाओ, आप दिखाओ, आप 24 घंटे कैमरा वहीं पर रखो, देखो कितनी बार उनकी मां 24 घंटे में बेहोश हो रही है। बताओ ना, फिर दिखाओ लोगों को, ये दिखाओ योगी जी को ये कि मां तो आपकी भी होगी। ऐसे नहीं चलेगा प्रदेश, ऐसे नहीं चलेगा प्रदेश कि आप यादव नाम देख के गुंडा साबित कर दो, किसी को गैंगस्टर लगा दो। हमारे पास सैकड़ों ऐसे मामले हैं जो इतने मासूम लोग हैं जो एक चींटी नहीं मार सकते होंगे, वो गैंगस्टर के शिकार हैं। गैंगस्टर जैसे मुकदमे उनके ऊपर लगे हुए हैं। बताइए, आपके पास युवाओं की संख्या परिवार काफी सीबीआई ज्यादा की है, जांच की मांग कर रही तो है क्या आप प्रोटेस्ट कर सकते परिवार हैं सीबीआई जांच युवाओं की को मांग कर लेकर? रही है। मैं कह तो रहा हूं आपको, ये एक मामला नहीं है आज का। हाँ जी, ऐसे तमाम घटनाएं रोज होती हैं। प्रोटेस्ट अगर होगा तो निस्संदेह देश में, न सिर्फ प्रदेश में, एक देश में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा कि ये सरकार विफल है प्रदेश चलाने में, देश चलाने में। और अगर ऐसे लोग